ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैटो 15वां अध्याय। राजा पृथु की उत्पत्ति और अभिषेक। पहला श्लोक हम लोग करेंगे। तो इससे पहले हमने सुना था कि राजा वेन से उसको मंथन करके उसमें से एक व्यक्ति निकला, और जो व्यक्ति था वो व्यक्ति बहुत कुरूप था। और वो व्यक्ति बहुत ही ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी प्रकार का कुछ अच्छा काम कर सकता है, तो उसको बैठा दिया गया, उसको साइड में कर दिया गया। इस प्रकार से हम ये समझने का प्रयास किया कि इसके द्वारा जो नेगेटिविटी थी, जो रिएक्शन था कार्मिक वेन का, वो इस व्यक्ति के द्वारा निकल गया। तो हमारे जीवन में जब कुछ बुरा आता है तो हमारे नेगेटिव रिएक्शंस होते हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो आएंगे और वो भी चले जाएंगे। हाँ, बल्कि खुशी की बात है कि हमारे नेगेटिव रिएक्शंस उतने ही कम हो रहे हैं जब कुछ ऐसी विपदा आ रही है। तो निषाद के द्वारा वो जो नेगेटिविटी थी वो समाप्त हुई। मैत्रेय ऋषि आगे कहते हैं, अथ तस्य पुनर्विप्रेर पुत्रस्य महीपते बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत। हे विदुर, इस प्रकार ब्राह्मण तथा ऋषियों ने राजा वेन के मृत शरीर के दोनों बाहुओं का भी मंथन किया। फलस्वरूप उनकी बाहों से एक स्त्री तथा एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। अब जनरली इस तरह की चीज़ें हम लोग सुनते नहीं हैं। हमने सुना है कि जनरली इंसान की क्रिएशन मेल और फीमेल के यूनाइट होने से होती है, लेकिन हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे शास्त्रों में। खासतौर पर ब्रह्मा जी ने शुरू में बहुत सारी ऐसी उत्पत्ति करी जिसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं थी। मानस पुत्र हुए उनके, जैसे कि नारद जी को कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए जिसमें ब्रह्मा जी की कोई पत्नी के साथ उन्होंने कुछ भी ऐसा हमने सुना कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा ये हुए थे मेल एंड फीमेल, जिन्होंने आगे सृष्टि को मेल फीमेल के प्रोसेस से आगे बढ़ाया। तो यानी कि ये प्रोसेस और भी अवेलेबल है। ऋषियों को ये प्रोसेस मालूम था और उन्होंने राजा के बाहुओं का मंथन करके एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा वहाँ से उत्पन्न होता है। अब ये क्या, ये भी उतना ही कुरूप है, ये भी राक्षस जैसा है। तद दृष्ट्वा मिथुनम जात मृषयो ब्रह्मवादिनः ऊचु परम संतुष्टा विदित्वा भागवत कलाम। ऋषिगण वैदिक ज्ञान में पारंगत थे। जब उन्होंने वेन की बाहुओं से एक स्त्री और पुरुष को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए। अब की बार बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि वो जान गए कि ये जो युग्म है, ये जो दंपति है, ये श्री भगवान विष्णु के पूर्णांश का विस्तार है। अब की बार स्वयं भगवान आ गए हैं। बताइए कितना बड़ा, भगवान के अंश आ गए, पूर्णांश आ गए, शक्त्यावेश कहते हैं हम इनको। तो इस प्रकार से ऋषि लोग जान गए कि भगवान विष्णु का ये अवतार है। निसंदेह प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये विष्णु तत्व नहीं थे, लेकिन ये शक्त्यावेश अवतार थे। तो इनका नाम था पृथु महाराज। तो पृथु महाराज क्या हुए? भगवान के शक्त्यावेश अवतार हुए। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इनके कार्यकलाप आगे हम सुनेंगे, पृथु महाराज ने क्या क्या किया। तो ऋषि कहते हैं, ऋषि ऊचु एषा विष्णुर्भगवतः कला भुवन पालिनी इयं च लक्ष्म्या संभूति पुरुषस्यानपायिनी। ऋषियों ने कहा कि यह पुरुष तो संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने वाला भगवान विष्णु का अंश है, और यह स्त्री भगवान विष्णु से कभी अलग ना होने वाली एवं संपत्ति की देवी लक्ष्मी का अंश है। तो ये क्लियर हो गया कि कौन है, कि साक्षात लक्ष्मी नारायण आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? क्योंकि ऋषि लोग बड़े बेचैन थे और प्रजा के लिए, आम जनता के लिए जो धर्म का नाश हो गया था उसके लिए उन्होंने ये सारे कार्य किए। तो भगवान कहते हैं कि यदा इदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। तो भगवान जब जब संसार में धर्म की समाप्ति होती है तो मैं आता हूँ। तो भगवान को आना ही था, उन्होंने अपने अंश को भेजा, साथ में लक्ष्मी जी को भी भेजा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी कैन नेवर बी सेपरेटेड। भगवान से लक्ष्मी जी को अलग नहीं किया जा सकता। जो अलग करता है वो राक्षस है, जैसे कि रावण था। आजकल के संसार में लोग जो है क्या कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की अलग से पूजा करना चाहते हैं, जैसे कि रावण ने करी। रावण ने भी पूजा करी, हे देवी ये सुंदर सिल्क का कपड़ा पहन लो, ये बढ़िया बढ़िया खाना खा लो, ये खा लो, बस मेरे से शादी कर लो, मेरे पास आ जाओ। आजकल के लोग भी कर रहे हैं। माता, चाहे माता कहें, कह तो माता रहे हैं, लेकिन माता के पाता
पिताजी को भूल गए हैं। माता जी को ले आए हैं बीच में, माता जी आप क्या खाएंगी, आप ये खाएंगी, मैं अपना घर का दरवाजे खोल के रखूँगा, आप चुपचाप रात को दरवाजे से अंदर आना और मेरी तिजोरी में जाके बैठ जाना, उस तिजोरी में मैं ताला लगा दूंगा, आपको हमेशा के लिए अपनी तिजोरी में कैद कर दूंगा, फिर आपके छोटे छोटे टुकड़े करके खाता रहूँगा नोट के रूप में। तो ये ऐसी जनरल टेंडेंसी है। मैंने सुना बहुत बढ़िया, अगर इसके ऊपर एक वाक्य सुने तो आपने नोटिस किया होगा कि जब लक्ष्मी जी जाती हैं नारायण के साथ, तो नारायण का वाहन क्या है, गरुड़, और गरुड़ देव जब चलते हैं तो कहते हैं उनके पंखों से साम वेद के मंत्रों का उच्चारण होता है। हाँ, जैसे प्रभुपाद कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसी आवाज़ आ रही है जब कौन चल रहे हैं, गरुड़ देव। और गरुड़ देव में कौन सवार है, नारायण सवार है। नारायण के साथ कौन बैठी हैं, लक्ष्मी जी बैठी हैं। लक्ष्मी जी को गरुड़ की सवारी लेके उड़ा के लेके जा रहे हैं, भगवान की सवारी वही है। लेकिन यदि आप लक्ष्मी जी को अकेले बुलाएंगे तो आप जानते हैं लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। उल्लू बना के जाएगी आपको, बिल्कुल क्लियर है, देखिए वेरी क्लियर, शास्त्र बहुत क्लियर है। लक्ष्मी जाएगी किसके साथ, उल्लू के साथ। हमारी बुद्धि को बिल्कुल शून्य कर देगी। जिसके पास लक्ष्मी है, नारायण नहीं है, उसकी बुद्धि शून्य हो जाती है। हाँ, जो भगवान को नहीं मानता है, लक्ष्मी जी को मानता है, खासतौर पे दिवाली के दिन हम लोग पूजा करते हैं, बाकी समय पूजा करते हैं विदाउट नारायण, साथ में गणेश जी को और बिठा देते हैं। गणेश जी और परेशान हो रहे होंगे वहाँ पर, बेमतलब है, भाई मुझे क्यों बुला रहे हो यार, मैं नहीं हूँ, मैं सब में नहीं हूँ, मैं सब में नहीं हूँ। ही इज़ अ डिवोटी, वो परेशान हो जाते होंगे। हाँ, भगवान मेरा कोई दोष नहीं है, भगवान प्लीज़, भगवान ये लोग मुझे बुला रहे हैं, मैं नहीं हूँ यहाँ पर। और आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, तो लक्ष्मी जी किसके साथ आएगी, गरुड़ तो आएंगे नहीं, गरुड़ तो नारायण तो है नहीं, कौन आएगा, उल्लू आएगा। उल्लू का घर में आना तो अपशगुन माना जाता है, तो लक्ष्मी कैसे आएगी फिर? आप सोच लीजिए कितनी बड़ी भ्रांति, कितनी बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं हम। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण की संपत्ति है। लक्ष्मी शुड बी यूज्ड फॉर सर्विंग कृष्ण। लक्ष्मी है, राधा रानी है, दे आर फॉर सर्विंग कृष्ण। हम लक्ष्मी जी से, राधा रानी से कृष्ण की सेवा मांगते हैं, बिकॉज वो सेवा के अधिकारी हैं। लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के पैर दबा रही हैं। लक्ष्मी जी अगर हो सके तो 2 मिनट के लिए पैर दबा सकता हूँ क्या? हाँ, एक बार हुआ था ना कि एक कछुआ था जो कि गर्भोदक सागर मान लीजिए, आई डोंट नो, विष्णु जी शयन कर रहे थे तो एक कछुआ ने भगवान के चरणों को देखा, पानी से निकला, तो उसने सोचा कि भगवान के लाल 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 चरणों को मैं छू दूं। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी जी ने देखा, अरे भगवान को टच करेगा, गंदगी फैलाएगा, आराम कर रहे, सो रहे, फट से मारा, उसके नीचे घुस गया। फिर थोड़ी देर में निकला, ऐसे करके चाट लूँ, थोड़ा सा चाट लूँ पैरों को, फिर से मारा, अब फिर चाट लूँ, इस प्रकार से। तो आने नहीं दिया लक्ष्मी ने। बाद में ऐसा बताते हैं लोग कि वो व्यक्ति केवट बना, और जब वो केवट बना तो उसने भगवान के चरण धोए और उसने लक्ष्मी को देखा, हाँ रोको, अब रोक सकते तो रोको। और लक्ष्मी जी देख के, उस वक्त बताते हैं कि लक्ष्मी जी देख के थोड़ा सा क्रोधित हो रही थी, धो ही लिए इसने पैर। तो इस प्रकार से भक्तों की लीला होती है। लेकिन मुख्य बात यह है समझने की कि लक्ष्मी जी इज़ द ओनर ऑफ द सर्विसेज, राधा रानी इज़ द ओनर ऑफ द सर्विसेज। हम उनसे सर्विस मांग सकते हैं तो वो हमें सब कुछ देगी, वो अपना ऑपुलेंस देगी। वो सिक्के जो निकलते हैं ना हाथ से, वो भगवान की सर्विस के लिए हैं, वो हमारी तिजोरी को भरने के लिए नहीं है। अदरवाइज क्या होगा, तिजोरी में उल्लू बैठेगा, सोच लीजिए उसके बाद क्या होगा, सर्वनाश। तो इस प्रकार से अयम तु प्रथमो राज्ञा पुमान प्रथयिता यशः पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवा। इन दोनों में से जो नर है वह अपने यश को विश्व भर में फैला देगा, उसका नाम पृथु होगा, निसंदेह वह राजाओं में सबसे पहला राजा होगा। हाँ, इस प्रकार से वो बताते हैं कि पृथु महाराज जो हैं भगवान की शासन शक्ति हैं, शासन शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। शासन होना चाहिए तो पृथु महाराज की तरह उन्होंने करके दिखाया, जो आप आगे सुनेंगे। और व्हाट अबाउट द लक्ष्मी जी, इयं च सुदती देवी गुणभूषण भूषणा अर्चिर्नाम वरारोह पृथुमेवा वरुंधति। सुंदर दांतों वाली स्त्री उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण पहने गए आभूषणों को भी विभूषित करने वाली है। उनका नाम अर्ची होगा,
और भविष्य में वो राजा पृथु को अपना पति बनाएगी। पृथु और अर्ची। सो अर्ची इज द इनकारनेशन ऑफ लक्ष्मी जी, एक्सटेंशन ऑफ लक्ष्मी। जैसे पृथु महाराज भगवान के एक्सटेंशन हुए, तो इस प्रकार से दोनों आए। हाँ, और ये पृथु को क्या बनाएगी? अपना पति बनाएगी। सो नोबडी कैन बी पति ऑफ लक्ष्मी, ओनली नारायण। आपको याद होगा समुद्र मंथन में भी कई सारे हीरो आगे आए थे, आए मेरे घर आती क्या खंडाला। क्या किया उन्होंने? लक्ष्मी जी गई 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 गई, बेकार बेकार बेकार। कहाँ है नारायण? नारायण को देखते ही ये लो जी माला पहना दी। कोई लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता अपनी तरफ। ध्यान रखिए, आएगी तो उल्लू बनाएगी, तो उस समय बचना है और लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की